वो तारीख 17 सितंबर साल 2022 थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। आपको याद होगा, जश्न का माहौल था। तमाम टीवी कैमरा वाले जो थे वो कूनो नेशनल पार्क के बाहर मौजूद थे और उस दिन को ऐतिहासिक बताया जा रहा था। ऐतिहासिक रहा भी वो, क्योंकि चीतों की भारत में वापसी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद 18 फरवरी को 12 और चीते ऐसे थे जिन्हें अफ्रीका से लाकर भारत में रखा गया था। कुल मिलाकर 20 चीते हुए थे। लेकिन अब आपको जानकर दुख होगा, अफसोस होगा कि उन 20 चीतों में से 9 चीतों की मौत हो गई है। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि एक मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, शावकों को, तो उनकी संख्या 24 थी। 24 में से 9 की डेथ हुई है और 9 के बाद फिलहाल 15 चीते मौजूद हैं। इन मृत्यु की वजह अलग अलग है, लेकिन यह खबर आज फिर इसलिए हाईलाइट हुई है क्योंकि एक मादा चीता टिब्लिसी जो बाड़े से बाहर थी, जंगल में थी, उसकी मौत की खबर सामने आई है। अब अगर 40% चीतों की मौत होती है तो यह खबर परेशान करने वाली है, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश का है, चुनाव भी वहां पर है, बीजेपी, कांग्रेस और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी इन चीतों की मौत पर चिंता जता चुका है, तो सियासत भी इसको लेकर भरपूर होने लगी। हम आपको बता दें कि टिब्लिसी की मौत के बाद पोस्टमार्टम की तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। 26 मार्च से लेकर अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार ये जांच परखा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नामीबिया की एक टीम जो है वो भी लगी हुई है। भारत में कूनो नेशनल पार्क के जो एक्सपर्ट हैं वो भी लगे हुए हैं कि जो बचे हैं उनका संभाला जाए। लेकिन 3 शावक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि मौत के कई कारण होते हैं, जब आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें भी कई चीतों की मौत हो जाती है। कई और भी फैक्टर्स होते हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, कैसे कैसे किन किन वजहों से चीतों की मौत होती है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 14 चीते जो हैं वो अभी स्वस्थ हैं, जिनमें से 7 नर हैं, 6 मादा हैं और 1 शावक जो है वो बचा हुआ है। और नामीबिया से भी कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो हैं उन्हें इंडिया लाया गया है ताकि इनके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग जो है वो की जाए और इन पर नजर रखी जाए। लेकिन 2 मादा चीता ऐसी थी जंगल में घूम रही थी, बाकी सब तो बेड़े में है। उन्हीं में से, बाड़े में से एक मादा चीता जो बाहर थी उसकी मौत हो गई है। दूसरे वाले को लाने की कोशिश की जा रही ताकि उसकी हेल्थ रिपोर्ट जो है वो देखा जाए। अब ये जो टिब्लिसी जिसकी मौत हुई है, कहा जा रहा है कि इसको हेल्थ चेकअप के लाना था। 10 दिन से लगातार टीमें ढूंढ रही थी लेकिन ये मिल नहीं रही थी जंगल में, और जब मिली तो मृत पाई गई। इस घटना को लेकर एक बात और है कि यह मामला कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सियासत से तर सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर सुझाव आया था कि कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट कर। दरअसल 20 जुलाई को जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सरकार को कुछ चीतों को भेज देना चाहिए राजस्थान। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। कहा कि राजस्थान में आप क्यों अच्छी जगह नहीं ढूंढते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट, इसलिए आप बच रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। 40% की मौत हो गई है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है और यह आंकड़ा अच्छी बात नहीं, पॉजिटिव संकेत जो है ये नहीं है, ये कहा गया। लेकिन मौत की कई अलग अलग वजह है। जैसे पहली वजह जो है वो पहली मौत हुई थी 26 मार्च 2023 को। साशा नाम की चीता थी जिसकी मौत इन्फेक्शन से हुई, किडनी इन्फेक्शन, और पता लगा कि ये किडनी इन्फेक्शन की बीमारी जो है उससे पहले से थी। 15 अगस्त 2022 को जब उसका नामीबिया में ब्लड टेस्ट किया गया था तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नामीबिया से ही उसे किडनी वाली बीमारी थी, भारत लाई गई और इसके बाद इसकी मौत हुई। हालांकि वहां से एक मादा चीता आई थी ज्वाला, जिसने 4 शावकों को जन्म दिया और इसी की वजह से बच्चे जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई थी। तो 1 की डेथ हुई थी, 4 पैदा हुए थे, तो कुल मिलाकर संख्या 23 पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद 23 अप्रैल 2023 को एक नर चीता है उदय, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि खून का बहाव जो है रुक गया था, इसे हार्ट अटैक माना जाता है और इसके बाद संख्या घटकर 22 हो जाती है। फिर 9 मई 2023 को एक मादा चीता और थी दक्षा, उसकी कहा जा रहा है कि मेटिंग के दौरान उसकी भी जो है वो मृत्यु हो जाती है और यहां से फिर संख्या घटकर 21 हो जाती है। अगर आप नहीं जानते कि मेटिंग क्या है तो मतलब एक तरीके से संबंध बनाने के लिए एक पुरुष चीते के साथ दक्षा को भेजा गया था और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद कहा जाता है कि वो जो नर चीता था उसने पंजा मार दिया था, घायल हो गई थी। बाद में इसे बचाने की कोशिश की गई लेकिन बचा नहीं पाए, इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद 23 मई 2023 को ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। वो एक बहुत बड़ी खबर थी, काफी ज्यादा अच्छी बात थी। लेकिन 23 मई को श्योपुर में भीषण गर्मी थी, 46 से 47 डिग्री तापमान पहुंच गया और दिन भर गर्म हवाएं चली और ज्यादा गर्मी, डिहाइड्रेशन, कमजोरी की वजह से एक और मौत हो गई। 25 मई 2023 को ज्वाला के 2 शावक और थे, 4 बच्चे हुए थे। उनकी तबीयत भी खराब हुई। उनकी तबीयत खराब की वजह जो है वही बताई जा रही है और एक बच्चा और बचा है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो भी काफी ज्यादा गंभीर है। तो 4 बच्चे पैदा हुए जिनमें 3 की मौत हो गई, एक बचा है। 11 जुलाई को नरचीता तेजस की जान भी गई थी। तेजस कहा जा रहा है गर्दन पर घाव था, तो उसे भी आपसी संघर्ष की वजह माना जा रहा है कि चीते आपस में लड़े मरे होंगे और इसी में मार दिया गया। और फिर इसके बाद 14 जुलाई को एक और चीता सूरज, उसकी भी मौत की बात निकल कर आ रही है। सूरज भी लड़ाई और कहा जा रहा है गर्मी 2 वजह रही जिस वजह से रहा। अब संख्या कम हो रही है। एक तो हो गया लड़ाई झगड़ा, फिलहाल ओवरऑल 15 बताए जा रहे हैं, 7 नर 6 मादा, एक मादा शावक और एक बच्चा, ये कहा जा रहा है कुल मिला। अब साउथ अफ्रीका में दरअसल एक स्टडी हुई थी जिसमें पता लगाने की कोशिश की गई थी कि चीतों की मौत क्यों होती है। तो उसमें निकल कर आया कि अगर आप शिविर में रखते हैं तो 6.5% चीते मौत होते हैं। रीलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर 7% के आसपास चीतों की मौत हो जाती है। ट्रैकिंग डिवाइस से मौत होती है और कई बार जंगल के जानवर जो हैं उनकी मौत की वजह बन जाती है। ये निकल कर आया। हालांकि अभी भी कूनो नेशनल पार्क जो है उसके अधिकारी ये कह रहे हैं कि आंकड़े जो हैं ये परेशान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि लगातार इनका चेकअप किया जा रहा है और इनकी जो मौत हुई है वो जहर देने से या इन वजह से नहीं हुई है। भारत में इनके जीवित रहने की जो दर है वो 50% है और शावकों में ये दर 10% है। तो केयर किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बचाया जाए, लेकिन चीते जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो थोड़े तनाव में आ जाते हैं। लेकिन हम अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं। नामीबिया से भी हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं और इन एक्सपर्ट के साथ देखरेख करके कहा जा रहा है हम बचा लेंगे। अब आपको फिर बता दें, 17 नवंबर को ये लोग आए थे, नामीबिया से लाए गए थे। लेट्स जस्ट होप कि चीता, अगर चीते बच गए तो ये अच्छा रहेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर आधे भी चीता बच जाते हैं तो इस प्रोजेक्ट को सफल मानाता है। 1 साल में अगर आधे चीते बच जाते हैं तो सफल प्रोजेक्ट होता है। तो 20 आए थे, 15 बचे हुए हैं। उसमें से भी 3 तो पैदा होकर डेथ हुए हैं उनकी। तो लेट्स जस्ट सी, कहा जाता है कि चीते जब रह जाएंगे तो ब्रीडिंग करेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन थोड़ी खबर तो परेशान करने वाली बेश